गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाउन से वर्ब को कैसे बनाते हैं और नाउन से एडवर्ब को कैसे बनाते हैं। हालांकि नाउन से एडवर्ब बनाना थोड़ा सा रेयर है, तो उसके ज़्यादा केसेस नहीं मिलेंगे, फिर भी हम उसको एक दो केस में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज आपके कुछ डाउट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं वहाँ ग्रुप में नहीं बता पाया, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है ना एक्सप्लेन करनी पड़ती है। तो ग्रुप में एक लिमिटेशन है, मैसेज के माध्यम से कितना बताया जा सकता है, तो मैंने सोचा कि उसको क्लास में इंक्लूड कर देंगे। इसके अलावा जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं कि क्लास के लास्ट में कुछ रूट वर्ड होंगे जिनके माध्यम से हम अपने वोकैब को एनरीच कर रहे होंगे। चलिए बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किससे, नाउन से वर्ब को बनाना। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने सीखा नाउन से हम कैसे एडजेक्टिव को बनाते हैं। आज हमारी क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं नाउन से हम वर्ब को कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक मिनट, मुझे कलम सेलेक्ट कर लेने दीजिए। हाँ, चलिए आज हमारी क्लास है कि हम नाउन से एक तो वर्ब को बनाना सीखेंगे और दूसरा चीज हम नाउन से एडवर्ब को बनाएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि नाउन से जब हम वर्ब को बना रहे होंगे तो अब हम हेल्प में आज सफिक्स को भी लेंगे और प्रीफिक्स को भी लेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने केवल सफिक्स को लिया था। आज की क्लास में हमारे लिए कुछ प्रीफिक्स भी ऐसे काम कर रहे हैं जो नाउन को वर्ब बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, तो हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि सफिक्स, सफिक्स माने जो लास्ट में ऐड होगा, और दूसरा हम ले लेते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स माने जो शुरू में ऐड होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम सफिक्स को उठाते हैं और सफिक्स पर कितने चीज़ों को जोड़ना है उनको एक बार के लिए समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं नाउन से वर्ब बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, तो नाउन से जब हम वर्ब बनाएंगे तो हम ऐड कर लेते हैं यहाँ सफिक्स को। ठीक है, सफिक्स में एक दो तीन और चार, चार हो गया। ठीक है, पहला हम सफिक्स ले लेते हैं आई एस ई और आई जेड ई। कई बार हमको ये यूज करना पड़ेगा, फिर ए टी ई लगा करके भी हम वर्ब से नाउन से वर्ब को बना सकते हैं। इसके अलावा आई एफ वाई या एफ वाई ये भी लगा के बनाया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट में ई एन लगा कर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, हम एक एक को उठाएंगे यहाँ से और हम धीरे धीरे उनको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ा सा इनकी मीनिंग भी मैं समझा दूं यहाँ पे कि इनकी मीनिंग क्या निकलती है। इसका मतलब होता है बनाना, इसका मतलब होता है करना, इसका भी मतलब होता है बनाना, और इसका भी मतलब होता है उस चीज से बनाना। ठीक है, चलिए पहला हमारा सफिक्स है आई एस ई या आई जेड ई। ठीक है, इसका मतलब होता है बनाना, माने उस चीज से बनाना, क्योंकि हम बना रहे हैं नाउन से वर्ब। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सिंबल, सिंबल माने क्या होता है, संकेत। ठीक है, अब संकेत में हम क्या जोड़ देते हैं, आई जेड ई, तो क्या बनेगा हमारा सिंबोलाइज। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि किसी चीज का प्रतीक या संकेत बनाना, प्रतीक या संकेत बनाना, संकेत बनाना। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये कैसा लगेगा, वाइट। जैसे एक ले लेते हैं मेमोरी, और मेमोरी में हम जोड़ते हैं आई जेड ई, तो क्या बनेगा मेमोराइज। ठीक है, अब फिर यहाँ पे वही 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 चीज फिर बार बार आप पूछेंगे कि भैया फिर तो यहाँ पे स्पेलिंग रूल में लोचा दिख रहा है हमको, है ना, कि अगर डबल आई हो तो हम वाई को प्रिजर्व करेंगे। इसकी भी बात हम लास्ट में कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम चीज ही समझाना है हमें, हिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपको थोड़ा सा डाउट था ना, उसको क्लियर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो ये है मेमोराइज। मेमोराइज का मतलब मेमोरी माने होता है याद, और यहाँ हो जाएगा याद का बनाना, याद को बनाना, याद को बनाना, यानी हम ऐसे कह सकते हैं याद करना। याद करना, जब याद आप बनाएंगे, मेमोराइज करेंगे, यानी कि आप याद कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं। अगला समरी, समरी, और उसमें हम जोड़ देते हैं IZE। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, समराइज। यानी क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सारांश, सारांश। और ये क्या हो जाता है, सारांश बनाना, सारांश बनाना, सारांश बनाना। ठीक है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उनकी एक कंप्रीहेंसिव PDF आज की क्लास के बाद आपके ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। बस उसको क्या है कि आपको नोटबुक में अपना उतार लेना है, या नोटबुक में आप उतारेंगे तो एक फ़ायदा होगा कि जैसे जैसे आप उतारेंगे आपको वो चीज़ें ख्याल में आती जाएंगी, मेमोराइज होती जाएंगी। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रिंट करा के अपने पास रख लेंगे। ठीक है, जिसको एक दो बार देखेंगे तो आपको ये बात ख्याल में आ जाएगी कि हाँ, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक साथ कंपाइल्ड रहेगा और बहुत सारे वर्ड हैं उसमें, तो ये सारे वर्ड आपको आगे अंग्रेजी सीखने में बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे टेरर। टेरर माने क्या होता है, आतंक। ठीक है, या डर, और उसमें हम जोड़ देते हैं IZE, तो क्या हो जाएगा, टेरराइज। ठीक है, टेरराइज माने क्या होता है, आतंक का बनाना, है ना, आतंक को बनाना, यानी कि आप किसी को आतंकित कर रहे हैं, डरा रहे हैं, आतंकित करना, आप किसी को डरा रहे हैं। तो हम, ये सारी चीज़ें हमारी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं हमारी नाउन, और इनसे हमने क्या बना रखा है, वर्ब। तो आपने एक बात सीखा कि हम नाउन से वर्ब भी बना सकते हैं, और उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, IAC या IZE सफिक्स को। अच्छा, एक बात यहाँ समझने की जरूरत है, सभी नाउन से हम वर्ब को केवल इस वाले IAC IZE लगा करके नहीं बना पाते हैं। अब समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। हम जब ऐसा पढ़ रहे हैं तो एक बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि लेट से, कि क्या भैया ऐसा है कि सभी नाउन में हम IAC या IZE जोड़ दें तो वर्ब हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए किसी का नाम मोहन है, अब मोहन में IAC या IZE जोड़ दें तो क्या ये वर्ब हो जाएगा क्या, नहीं। यही तो मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ नाउन में ये जोड़ना पड़ेगा, कुछ नाउन में ये जोड़ना पड़ेगा, कुछ नाउन में ये जोड़ना पड़ेगा, कुछ नाउन में ये जोड़ना पड़ेगा। क्या इसका नियम भी है भैया कि किसमें क्या जोड़ना है, नहीं, इसका कोई नियम नहीं है। हम ये जान जाते हैं तो जैसे जैसे शब्द हमारे सामने आते जाएंगे, जैसे जैसे शब्दों से हम परिचित होते जाएंगे, मैं आपको एक बात समझाता हूँ इस स्लाइड में कि ये सभी चीज़ें पढ़ाने का मेरा क्या मकसद है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक बड़ा सा पिक्चर मैं आपको बनाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हमको क्या सीखना है, इंग्लिश सीखना है। अच्छा, इंग्लिश जो भाषा है, कोई भी भाषा हम सीखते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, सोचिए। आप सोच के बताइए कि जब हम भाषा का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं, है ना। चाहे वो सेंटेंस बनाए, सेंटेंस बना के तो यूज़ करते हैं हम, तो हम किन का यूज़ करते हैं, हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं। अगर हमें शुरुआत में ही ये पता चल जाए, शुरुआत में ही हम ये लर्न करना सीख लें कि हम कुछ खास पार्ट्स ऑफ स्पीच से कुछ खास मतलब कुछ विशेष पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम शब्दों को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं, उनको कुछ जोड़ घटा करके हम नए शब्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जब सारे शब्द जो हमने फॉर्मेशन के थ्रू सीख रहे हैं हम अभी, वो सारे वर्ड अगर हम देख लेते हैं, अगर वो हमारे दिमाग में चले जाते हैं, हम उन्हें देखते हैं कि हाँ भैया, इनको ऐसे बना लेते हैं, इनको ऐसे बना लेते हैं। कुछ नाउन से हम वर्ब बना पाते हैं, कुछ नाउन से हम एडजेक्टिव बना पाते हैं, कुछ नाउन से हम एडवर्ब बना पाते हैं, कुछ वर्ब से नाउन बना पाते हैं, कुछ वर्ब से हम एडजेक्टिव बना पाते हैं, कुछ एडजेक्टिव से हम एडवर्ब बना पाते हैं, कुछ एडजेक्टिव से हम नाउन बना पाते हैं। तो ये जब सारी चीज़ें आप सीख लेते हैं, जब एक बार के लिए पिक्चर आपको दिखाई दे जाती है, तो फिर आगे के लिए
जब आगे आप अंग्रेजी पढ़ते हैं तो उस समय आपकी दृष्टि थोड़ी-सी बड़ी हो जाती है, थोड़ी-सी वास्ट हो जाती है, थोड़ा-सा आपको एक नया विज़न मिल जाता है देखने के लिए, ठीक है? तो आप वो संकरी दृष्टि से मतलब वो नैरो माइंडेड होकर के अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, आपका आँख एकदम से खुल जाता है। जब भी हम नाउन की बात कर रहे होते हैं तो आपको याद आता है कि हाँ, नाउन से ये भी किया जा सकता है, नाउन से वो भी किया जा सकता है। तो यही वो प्रक्रिया है जिसमें मैं आपको फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, है ना? अभी तो हम फॉर्मेशन का एक ही एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं, डेरिवेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इन्फ्लेक्शन और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन। जब आप इतना सीख जाएँगे, तो आपके पास लगभग बहुत सारे शब्द आप खुद ये जान पाएँगे कि हाँ, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है। आपको बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएँगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप शुरुआत में वर्ड मतलब शब्दों के साथ खेलना सीख जाते हैं, तो बाकी आगे जब हम सेंटेंस को बनाने की प्रक्रिया पे ध्यान देंगे, जब हम ग्रामर को थोड़ा-सा और डीप ले जाएँगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा आप जो है ना दिमाग को खोल के रखेंगे और एक चीज़ जो मैं यहाँ समझा रहा था कि ऐसा नहीं है कि सभी नाउन में हम ये जोड़ दें तो वो वर्ब बन जाएगा, सभी नाउन में ये जोड़ दें तो वर्ब बन जाएगा, है ना? कुछ ख़ास में ये जोड़ना पड़ता होगा, कुछ ख़ास में ये जोड़ना पड़ता होगा, कुछ ख़ास में ये जोड़ना पड़ता होगा, कुछ ख़ास में हमें ये जोड़ना पड़ता होगा। अब क्या इसका रूल है? कोई रूल नहीं है। तो हमें कैसे करना है? जब ये शब्द मेरी आँखों के सामने से गुज़रते जाएँगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ दे दूँगा। जिसमें बहुत सारे वर्ड होंगे, ठीक है? तो उनको देखने के बाद आप 1-2 बार देखेंगे, तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? बस इतना ही मकसद है। चलिए मुझे लगता है ये बात मैं आपको सही से समझा पाया हूँ। कई बार होता है कि कहा कम जाता है, समझना ज़्यादा होता है, ठीक है? चलिए अगला हमारा सफ़िक्स है एटीई। एट इसका भी मतलब होता है करना, ठीक है? अब चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, पहला हमारा हो जाता है अब ऐसे ले लेते हैं एडुकेशन, ठीक है? अब एडुकेशन, ठीक है? एडुकेशन माने क्या होता है? शिक्षा। अब इसमें हम एटीई जोड़ दें, तो क्या बनेगा? एडुकेट। ठीक है? एडुकेट। एडुकेट माने क्या होता है? आप किसी को शिक्षित कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा उतना सटीक एग्ज़ाम्पल नहीं है। अब मैं आपको एक और सटीक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए, मैं बोलूँ एक्टिव। एक्टिव माने क्या होता है? सक्रिय। कोई भी चीज़ जो सक्रिय है, काम कर रही है, उसको हम एक्टिव बोलते हैं और उसमें हम एटीई लगा लेते हैं। तो हमारा क्या बनता है? एक्टिवेट, ठीक है? थोड़ा-सा यहाँ ध्यान दें, ये जो है ना हमारा साइलेंट ई है और उसके बाद हमें क्या लगाना है? हमें कोई वोवेल सफिक्स लगाना है, तो इस भाई साहब को हटा देना होता है, तो हमने उनको हटा के लिख दिया। तो इसका मतलब होता है सक्रिय, ठीक है? कोई चीज़ एक्टिव है, ठीक है? अब एक्टिव से हमने बना दिया एक्टिवेट, ठीक है? यानी कि सक्रिय करना। अब एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देते हैं, जैसे मेडिसिन। मेडिसिन, मेडिसिन माने होता है दवा और उसमें अगर आप एटी जोड़ दें तो ये बन जाता है मेडिकेट। मेडिकेट, मेडिकेट माने होता है किसी को दवा देना कि हम उसको मेडिकेट कर रहे हैं, मतलब हम उसको दवाई दे रहे हैं, ठीक है? हालांकि ये जो है ना एक्टिव, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन नहीं है। थोड़ा सा मैंने बातों बातों में थोड़ा सा रॉन्ग एग्जाम्पल पिक कर लिया। चलिए एक राइट एग्जाम्पल पिक करते हैं, ऑरिजिन। ओरिजिन माने क्या होता है? किसी चीज़ की शुरुआत, है ना? उसको हम बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है? तो ये है शुरुआत और उसमें हम जोड़ देते हैं एटीई, तो क्या बना? ओरिजिनेट। ओरिजिनेट यानी कि ओरिजिनेट का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना या उत्पन्न करना। उत्पन्न करना या शुरुआत करना, ठीक है? शुरुआत करना। चलिए, अगला जो है हमारा सफिक्स वो है आई एफ वाई या एफ वाई। इसका भी मतलब होता है बनाना, ठीक है? चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे सीखेंगे, जैसे ब्यूटी। ब्यूटी, ब्यूटी, ठीक है? और उसमें हमें जोड़ना है एफ वाई, ठीक है?
तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ब्यूटीफाई, यानी ब्यूटी माने खूबसूरती, सौंदर्य, सौंदर्य, है ना, और ब्यूटीफाई माने सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे क्लास, क्लास माने क्या होता है? वर्ग। ठीक है, और उसमें अगर हम जोड़ दें IFY तो क्या बन जाएगा? क्लासीफाई। क्लासीफाई माने क्या होता है? अलग अलग वर्गों में बांट देना, यानी वर्गीकृत करना, वर्गीकृत करना। ठीक है, अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, प्योर। प्योर माने क्या होता है? शुद्ध। ठीक है, और उसमें हम जोड़ दें IFY तो क्या बन जाएगा? प्यूरीफाई। देखिए ये भी मेरा एग्जांपल थोड़ा सा हिला हुआ है, गलत है ना। प्योर माने क्या होता है? ये तो एडजेक्टिव है। ठीक है, फिलहाल के लिए देख लीजिए आप। प्यूरीफाई माने क्या होता है? शुद्ध करना। अच्छा, मुझसे ये गलती क्यों हो रही है? मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि जब हम लोग एडजेक्टिव से वर्ब बनाने की प्रक्रिया करेंगे ना, तब भी सेम चीज़ को भी रिपीट कर रहे होंगे हम वहाँ। ठीक है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने ठीक ढंग से नाउन से चीज़ों को बनाना सीख लिया, तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें आगे भी थोड़ी बहुत रिपीट होती रहेंगी। ठीक है, तो एक आधा गलतियाँ मुझसे हो रही है इसमें, ऐसा इसलिए क्योंकि तुरंत दिमाग में वो शब्द नहीं आ रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो थोड़ा-सा कई बार मिस हो जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ-जहाँ ऐसा हो रहा है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, हालाँकि ये नाउन है, ये नाउन है। एक और नाउन लेते हैं। ठीक है, जैसे ग्लोरी, ग्लोरी। ठीक है, और उसमें हमें जोड़ना है IFY तो ये क्या बन जाएगा? ग्लोरीफाई। ठीक है, ग्लोरीफाई का मतलब क्या हुआ कि ग्लोरीफाई माने, ग्लोरी माने क्या होता है? प्रतिष्ठा होता है, और ग्लोरीफाई माने होता है प्रतिष्ठित करना, किसी चीज़ को मतलब थोड़ा-सा मान-सम्मान दे देना। ठीक है, अब चलिए एक और एग्जांपल दे देते हैं। जैसे टेरर, टेरर माने क्या होता है? डर, आतंक, और उसमें हम IFY जोड़ दिए तो क्या हो गया? टेररीफाई। टेररीफाई माने क्या होता है? कि हम किसी चीज़ को डरा रहे हैं। ठीक है, टेररीफाई, किसी चीज़ को हम आतंकित कर रहे हैं, डरा रहे हैं। ठीक है, अगला है EN। अगला सफिक्स है हमारा EN। EN जैसे, इसका भी मतलब होता है बनाना। ठीक है, अब जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ डार्क। ठीक है, अब उसमें हम EN जोड़ देते हैं। डार्क माने क्या होता है? अंधेरा, और EN जोड़ने का मतलब क्या हो गया? डार्केन, डार्केन, यानी कि किसी चीज़ को अंधेरा बनाना। ठीक है, अब और एग्जांपल ले देते हैं। जैसे स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ माने क्या होता है? ताकत, और उसमें अगर हम EN जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथेन, स्ट्रेंथेन माने हम किसी चीज़ को ताकतवर बना रहे हैं, ताकतवर बनाना या मजबूत बनाना। ठीक है, अगला ले लेते हैं हाइट। हाइट माने क्या होता है? ऊंचाई, और उसमें जोड़ देते हैं EN तो क्या हो जाता है? हाइटेन, हाइटेन, हाइटेन माने उसकी ऊंचाई को बढ़ाना, ऊंचाई को बढ़ाना, बढ़ाना। ठीक है, या ऊंचा करना। उसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेंथ से भी बन सकता है ना, लेंथ। ठीक है, अब लेंथ में हम जोड़ेंगे EN तो क्या हो जाएगा? लेंथेन, लेंथेन। ठीक है, लेंथेन माने क्या होता है? लंबाई बढ़ाना या लंबा करना। ठीक है, तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल EN का। तो हमने अभी आपको क्या क्या बताया, एक बार के लिए मैं फिर से देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ छूटा तो नहीं? हाँ, तो हमने देखा कि सफिक्स में केवल 4 चीज़ें ही हमें देखनी थी, ISC, ATE, FY और EN, और हमने एक एक करके ये चारों एग्जाम्पल्स आपको, जैसे यहाँ पे हमने सीखा ISC वाला, फिर हमने सीखा ATE वाला, फिर हमने सीखा FY वाला, फिर हमने सीखा EN वाला। अब ये बात हमारी यहाँ हो गई ख़त्म। अब हम चलेंगे नाउन से एडवर्ब बनाने के लिए। ठीक है, अरे यार, दैट इज मिसिंग। एक मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, कहाँ गई रेसर? ठीक है, नाउन से अभी हम वर्ब ही बना रहे हैं, अभी हमारी बात खत्म हुई नहीं है। नाउन से हम वर्ब बना रहे हैं, नाउन से हम क्या बना रहे हैं? वर्ब। ठीक है, हमने 2 रास्ते चुने थे। एक तो हमने चुना था कि हम सफिक्स ऐड कर देंगे। हमने कितने सफिक्स पढ़े? 4 सफिक्स पढ़े। कौन-कौन? तो पहली बार हमने पढ़ा जैसे ATE पढ़ा। ठीक है, IFY
वाई या एफ वाई पढ़ा, फिर हमने ई एन पढ़ा, और फिर हम एक और चीज़ पढ़े थे, ठीक है, आई एस ई और आई जे डी, आई एस ई और आई जे डी, हमने ये 4 चीज़ें पढ़ी। लेकिन हम बोले थे कि प्रीफिक्स भी कुछ होते हैं, तो हम प्रीफिक्स भी पढ़ना चाहेंगे। और प्रीफिक्स में क्या होता है कि हमें मात्र 3 चीज़ें पढ़नी है, जैसे ई एन, ई एम और बी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमें पढ़नी है, यानी किसी शब्द के पहले, किसी नाउन के पहले अगर हम ई एन लगाएं तब भी हमारा वर्ब बन सकता है, ई एम लगाएं तब भी वर्ब बन सकता है, और बी लगाएं तब भी वर्ब बन सकता है। लेकिन फिर वही बात सामने आ जाती है, क्या सभी नाउन में ये काम करते हैं क्या? नहीं, कुछ सिलेक्टेड नाउन में काम करते हैं। और क्या उनका कोई रूल है क्या? नहीं, कोई रूल नहीं है। इन्हें आपको एक बार अपनी निगाहों से गुजारना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और भविष्य में आपके काम आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन्हें भी पढ़ने की हम कोशिश करते हैं। पहला है हमारा ईएम। ईएम क्या है? प्रीफिक्स। ईएम क्या है? प्रीफिक्स, ठीक है। और इससे हमें जो है ना, इसमें हम कोई नाउन जोड़ेंगे तो हमारा वो वर्ब बन जाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, ईएम में हम जोड़ लेते हैं पावर। पावर माने होता है शक्ति। अगर हम जोड़ें तो क्या बन जाएगा? एम पावर। एम पावर माने क्या होता है? शक्तिशाली बनाना, ठीक है। एम पावर माने होता है शक्तिशाली बनाना, ठीक है। अब चलिए, एम प्लस बैटल। बैटल एक जोड़ देते हैं। बैटल माने क्या होता है? युद्ध। अब एम बैटल माने क्या होगा? एम बैटल माने युद्ध के लिए आपको तैयार करना, ठीक है। युद्ध होने वाला है तो आप एम बैटल कर रहे हैं, यानी कि युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दूसरा, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एम प्लस बॉडी। ये बड़ी फेमस एग्जाम्पल है, तो ये क्या हो जाएगा? एम बॉडी। एम बॉडी का मतलब क्या होता है कि अभी देखिए, बॉडी माने क्या होता है? शरीर, और एम बॉडी माने होता है किसी भी चीज़ को शरीर दे देना, ठीक है। जैसे आपको कोई आइडिया हो, उस आइडिया को आप एम्बॉडी कर रहे हैं, कुछ माने उपकरण बना रहे हैं। जैसे मुझे आइडिया है कि यार मैं एक ऐसा फैन बनाऊं जो बिना बिजली के चलेगा, ठीक है। तो आप इस आइडिया को एम्बॉडी कर रहे हैं। दूसरा, कई बार आप ऐसे भी सोचें कि आप इनकारनेशन वगैरह की थ्योरी पढ़े होंगे कि भगवान के इतने अवतार होते हैं वगैरह चीज़ें, तो उनमें भी हम इस शब्द को यूज़ कर लेते हैं एम्बॉडी का, ठीक है, कि वो एम्बॉडीड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है हमारा ई एन। ई एन, ठीक है। अब ई एन जो है ना, ई एन के बाद अगर हम कोई सा नाउन जोड़ते हैं तो हमारा वर्ब बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ई एन के पहले हम बाद में हमने जोड़ा डेंजर, तो ये हो गया एंडेंजर। एंडेंजर का मतलब क्या होता है? डेंजर का मतलब खतरा होता है, एंडेंजर का मतलब होता है किसी चीज को खतरे में डाल देना, ठीक है। एंडेंजर, एंडेंजर माने किसी चीज को खतरे में डाल देना। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एन प्लस सर्कल। सर्कल, तो ये क्या हो जाएगा? एन सर्कल। सर्कल माने क्या होता है? आप तो जानते ही, सर्कल माने घेरा होता है। अब एन सर्कल माने क्या होता है? किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, तो हम उसको बोलते हैं एन सर्कल। जैसे मान लीजिए ये चीज हो, इसको चारों तरफ से आपने घेर लिया तो आपने एन सर्कल कर दिया उसको। अब ई एन, और उसमें एक और ले लेते हैं, चेन। चेन माने क्या होता है? चेन माने जंजीर होता है। अब एन चेन का मतलब क्या हो गया? एन चेन का मतलब हो गया कि आपने उसे जंजीर में बांध दिया, ठीक है, जंजीर में बांध देना। अब एक और एग्जाम्पल देखिए, ये बार बार आप देखे होंगे। स्लेब माने क्या होता है? स्लेब माने होता है गुलाम, और एन स्लेब का मतलब होता है कि आपने किसी चीज को गुलाम बना दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इधर जो हमने शब्द लिए ये नाउन वाले हैं, और इधर जो हमने शब्द लिए वो हमारे वर्ब वाले हैं। तो हमने नाउन से वर्ब बनाने की प्रक्रिया हम सीख रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा बी। यानी किसी भी शब्द के पहले अगर हम बी यूज करें, बी यूज करें, ठीक है, तो वो हमारा वर्ब हो जाएगा। मतलब किसी नाउन के पहले अगर हम बी यूज करें तो वो वर्ब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे मैं लिखता हूँ बी और उसके बाद लिखता हूँ फ्रेंड। फ्रेंड माने क्या होता है? मित्र। ये एक नाउन है, और मैं इसे क्या बना देता हूँ? बी फ्रेंड। बी फ्रेंड माने मित्र बन जाना, ठीक है। अब आगे चलिए, बी और उसमें मैं लिखता हूँ लिटिल। अब लिटिल का मतलब क्या होता है? छोटा। तो वहीं बी लिटिल का मतलब होता है किसी चीज को छोटा कर देना,
यानी कि तुच्छ समझना, बिलिटिल करना, निगेटिव मीनिंग है इसकी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको छोटा समझ रहा है तो आप ये कह सकते हैं ही इज़ बिलिटलिंग मी, वो मुझे छोटा समझ रहा है, ठीक है? तुम इस मामले को बिलिटिल मत करो, तुम इस मामले को छोटा मत करो, ठीक है? अच्छा, जो मैं पीडीएफ दूँगा उसमें जो भी वर्ड बने होंगे, जैसे ये बी लिटिल एक वर्ड है, बी फ्रेंड एक वर्ड है, इससे एक सेंटेंस भी बना होगा। उस सेंटेंस की मीनिंग हिंदी में भी लिखी होगी ताकि आप उसको समझ पाएँ। ठीक है? आगे बढ़ें? अगला जैसे मान लीजिए कि हम लेते हैं बी और उसमें ले लेते हैं फूल। फूल माने क्या होता है? मूर्ख। ठीक है? अब क्या हो गया? बी फूल। बी फूल का मतलब क्या हो गया? बी फूल। बी फूल का मतलब हो गया मूर्ख बनाना। बी फूल का मतलब हो गया मूर्ख बनाना। ठीक है? चलिए, तो हमने ये सीखा कि कुछ सफिक्स भी होते हैं, कुछ सफिक्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो नाउन हमारा वर्ब बन जाता है। कुछ प्रीफिक्स होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो नाउन हमारा वर्ब बन जाता है। तो हमने इस क्रम में सभी सफिक्स और प्रीफिक्स को सीख लिए। अब हम बात करते हैं अगला टॉपिक पे। अगली टॉपिक बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि इसके एग्जाम्पल बहुत रेयर होते हैं तो हमें ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ना नहीं है। हम पढ़ेंगे नाउन से एडवर्ब बनाने की प्रक्रिया। अब आपको लोड बिल्कुल नहीं लेना है। मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं आपको ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शब्दों के साथ खेला कैसे जाता है, नए-नए शब्द कैसे बन के निकल रहे हैं हमारे सामने, ठीक है? तो हमको नए शब्द जैसे बन रहे हैं, उस प्रोसेस पे, उस प्रक्रिया पे ध्यान देना है, नए शब्दों पे ध्यान देना है। हमें कहीं भी मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप एडवर्ब को क्या होता है, एडवर्ब कैसे पहचानते हैं, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं, नाउन क्या होता है, नाउन कैसे पहचानते हैं, इन सभी चीज़ों पे अनावश्यक रूप से आप ध्यान दें। जैसे कि आपने देखा कि पिछले समय में मतलब पिछले स्लाइड्स में मैं नाउन से वर्ब बनाने की प्रक्रिया दिखा रहा था, उसमें कई जगह मैंने एडजेक्टिव भी लिख दिया क्योंकि इतनी जल्दी दिमाग पे बातें तो आ ही नहीं सकती। तो क्या होता है कि कई बार गलती हो जाती है तो वो मैंने एडजेक्टिव लिख दी, हालाँकि मैंने आपको बता भी दी ये बात। तो आपको कहीं भी ये ध्यान नहीं देना है कि भैया कैसे पता कर रहे हैं कि ये एडजेक्टिव है, हमें कैसे नहीं पता चल रहा है। तो आपको ये चीज़ें नहीं ध्यान देनी है। जो मेरे पिछले बैच के लर्नर हैं, उनको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है कि भैया क्या बोल रहे हैं कि हमें अभी नहीं पहचानना है, क्योंकि उनको मैंने कुछ हद तक ये बातें पहचाननी सिखा दी है। क्योंकि मैं जब शुरू में ये चीज़ें कर रहा होता हूँ, तो कुछ क्लास तक, जब तक मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा ना दूँ, तब तक हमको केवल पहचानने की प्रक्रिया पे ध्यान देना होता है। लेकिन अभी हम चूँकि वर्ड फ़ॉर्मेशन का काम कर रहे हैं, जैसे हमारा वर्ड फ़ॉर्मेशन का काम खत्म होगा, हम आइडेंटिफ़िकेशन के प्रोसेस पे काम कर रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले क्यों बता दे रहा हूँ? पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके सामने से आँखों के सामने कुछ शब्द निकल जाएँ, कुछ प्रक्रिया प्रोसेस आप सीख लें कैसे बनाया जाता है, कुछ स्पेलिंग वगैरह की जानकारी आपको हो जाए, ताकि जब हम आइडेंटिफ़िकेशन वाला काम करें, जब एक सेंटेंस लिखा हो, किसी भी तरह का सेंटेंस क्यों ना हो, उसके अंदर हमें एक-एक वर्ड को पहचानना होता है कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। ये जब हम ये सारी बातें सीखेंगे तो उसमें इस बात का बहुत ज़्यादा योगदान होगा, ठीक है? इसलिए इसे ध्यान से देखने की ज़रूरत है और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि एडवर्ब क्या होता है, हम कैसे पहचानेंगे, एडजेक्टिव क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, कैसे काम करता है। ये सारी बातें अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अपना समय और दिमाग ज़ाया ना करें, जबकि हमें कहाँ ध्यान देना है, नए शब्द जो बन रहे हैं और हम क्या जोड़ रहे हैं और हमारी प्रोसेस क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है? चलिए, तो जब हम नाउन से एडवर्ब बना रहे होते हैं, तो हमारे पास मात्र 2 ही प्रक्रिया है, मतलब 2 ही तरीके हैं बनाने के लिए, ठीक है? एक है हम शब्द के अंत में एल-वाई जोड़ दें और दूसरा है हम शब्द के पहले ए जोड़ दें, ठीक है? एक सफिक्स है और एक प्रीफिक्स है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं कि एग्ज़ाम्पल के माध्यम से इन दोनों बातों को सिखाने की आपको कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी शब्द के बाद आप एल-वाई जोड़ें, तो वो सेम टाइम में एडजेक्टिव भी बन जाएगा और सेम टाइम में एडवर्ब भी बन जाएगा। ये एडजेक्टिव और एडवर्ब कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि आप सेंटेंस में उनका इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। तो आप कहेंगे भैया अभी आप हमें बताएँ ही नहीं है कि एडजेक्टिव का कहाँ इस्तेमाल होगा, एडवर्ब का कहाँ इस्तेमाल होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्ब एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है? तो आपको ये पता करने की ज़रूरत ही नहीं है
क्योंकि आगे की क्लासेज इतनी शानदार होने वाली है, जब हम लोग आइडेंटिफिकेशन का काम शुरू कर देंगे, हम आपको बताएंगे कि हम अब पहचानने का काम शुरू कर चुके हैं। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा, हम वही काम शुरू करेंगे, पहचानने वाला ही। जब हम पहचानने का काम शुरू करेंगे, तो विश्वास करिए एक-एक चीज़ को हम खोल के रख देंगे और आप इजीली चीज़ों को पहचान पाएँगे कि हाँ भैया, ये इस प्लेस पे है तो एडजेक्टिव होगा, इस प्लेस पे है तो एडवर्ब होगा। ठीक है? क्योंकि अंग्रेज़ी जो है ना, वो एनालिटिकल लैंग्वेज है। हम उसको जब तक पहचानेंगे नहीं, तब तक हम उसको सीख ही नहीं सकते। ठीक है? तो चलिए एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको कुछ वर्ड सिखाता हूँ। जैसे मैं एक शब्द लेता हूँ फ्रेंड, फ्रेंड, और उसमें मैं जोड़ देता हूँ एल-वाई। तो क्या बना हमारा? फ्रेंडली, फ्रेंडली। ये सेम टाइम में एडजेक्टिव भी है और सेम टाइम में एडवर्ब भी है। ये इस पर निर्भर करेगा कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। जैसे एक है लव, सॉरी, लव में एल-वाई जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लवली। अगला देख लेते हैं मदर, ठीक है, और मदर में अगर हम एल-वाई जोड़ दें तो ये हो जाएगा मदरली, मदरली। अगर वहीं हम फादर में जोड़ लें, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल-वाई फादरली, फादरली। ठीक है? अगर मैं यहाँ आपको एग्ज़ाम्पल दे भी दूँ ना, तब भी आप नहीं समझ पाएँगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से आप समझते हैं कि नहीं, ठीक है? रीमा इज़ ए मदरली फिगर, मदरली फिगर, ठीक है? एक तो ये हो गया। रीमा, रीमा केयर, केयर्स लाइक, केयर्स मदरली, मदरली। अब देखिए तो वर्ड सेम ही है, लेकिन इनका यूज ये दिखा रहा है कि ये वाला शब्द हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये वाला हमारा सब्जेक्ट वर्ड एडवर्ब है। जो पुराने लर्नर्स हैं उनको ये बात अच्छे से खूब बढ़िया से समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी मैं एग्जाम्पल भी दूंगा ना, तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट करने की क्या ही ज़रूरत है। आप बस ये प्रक्रिया को समझें कि अगर हम नाउन में एल-वाई जोड़ देते हैं तो सेम टाइम में एडजेक्टिव भी बनता है, सेम टाइम में एडवर्ब भी बनता है। ये डिसाइड करेगा कि हम सेंटेंस में उनका इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं। अगला है कि अगर किसी वर्ड में हम पहले ए जोड़ दें तो वो हमारा एडवर्ब बन जाएगा। इसमें वो चक्कर नहीं है कि वो एडजेक्टिव बनेगा, इसमें सिंपल सिंपल वो एडवर्ब बनेगा। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए प्लस साइड, ठीक है? साइड माने क्या होता है? बगल में, ठीक है? तो ये हो जाएगा ए साइड। ए साइड माने एक तरफ, यानी कि एक बगल में, एक तरफ, ठीक है? अगला है ए और उसमें मैं जोड़ दूं स्लीप, स्लीप माने होता है नींद। तो ए स्लीप का मतलब क्या हो गया? माने कोई व्यक्ति जो है सोया हुआ, सोया हुआ। लेकिन ये एडजेक्टिव नहीं है, ध्यान रखें कि हम किसकी बात कर रहे हैं? एडवर्ब की बात कर रहे हैं। तो ये एडवर्ब के रूप में ही यूज होगा, ठीक है? जैसे एक और ले लेते हैं, ए प्लस अराउंड। राउंड माने क्या होता है? गोल या चारों ओर। तो ए राउंड, यानी हम इसको पढ़ते हैं अराउंड, अराउंड यानी कि चारों ओर, चारों ओर। जब भी यूज होगा ये एडवर्ब के रूप में यूज होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए प्लस बेड। अब बेड माने आपको पता है बिस्तर होता है। अगर मैं बोलूँ ए बेड, ए बेड का मतलब हो गया बिस्तर में, मतलब कोई व्यक्ति अभी सो के जगह नहीं है, बिस्तर में ही है, ठीक है? तो ये हमारे बन गए, ये तो थे हमारे नाउन, और इनसे हमने सीखा कैसे हम बनाते हैं एडवर्ब, ठीक है? क्या सभी नाउन को ऐसे बनाया जा सकता है? बार बार कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, सभी नाउन को हम ऐसे नहीं बना पाते हैं, ठीक है? अब चलिए हम लगभग चीज़ों को कर पाए हैं, तो हम आज के लिए होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क कर लेते हैं। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये सारी क्लासेस थोड़ी बोरिंग साइड पे रहने वाली हैं। तो आप देखिए, कई बार होता है ना कि हम केवल इस चक्कर में भागते हैं कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, और इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग के चक्कर में आप देख रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है। तो कई बार हमें इंटरेस्टिंग छोड़ कर के ज़रूरी चीज़ों का अध्ययन करना होता है। तो ये ज़रूरी चीज़ है तो थोड़ा-सा कम इंटरेस्टिंग है, तो क्या हुआ? हमें अध्ययन करना है। हमें इस बात पर फोकस करना है कि हम नए शब्दों को सीख रहे हैं, ठीक है? पहला होमवर्क है कि आपको आइडेंटिफ़ाई करना है, आइडेंटिफ़ाई, ठीक है? द वर्ड क्लास, आपको वर्ड क्लास बताना है। अब ये आइडेंटिफ़ाई कैसे करेंगे? ठीक है? आपको आइडेंटिफ़ाई सफिक्स या प्रीफिक्स जो जुड़ा हुआ है,
उसके आधार पे करना है, उनके फंक्शन के आधार पे नहीं करना है। फिर से समझा रहा हूँ, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है, लेकिन कैसे बताना है? बताना है जो शब्दों के लास्ट में सफिक्स या प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं उनके आधार पे बनाना है, इसलिए इस आधार पे नहीं कि वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं। चलिए कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ, ठीक है, जिनको आप बना के दिखाएंगे। एफ्लोट, इनका जैसे मैं बताऊं तो आप एफ्लोट लिख देंगे और यहाँ पे एडवर्ब लिख देंगे, ठीक है। कैसे पता चला? तो आप उसको घेर देंगे, बस बात खत्म हो गई। चलिए अब आपको देते हैं कुछ वर्ड जिनको आप होमवर्क के रूप में बना के भेजेंगे। बीविच, ठीक है, एब्रोड, डेंजरस, डेंजरस, सिंबलाइज, वुडन, ठीक है, लेजेंडरी, फुलिश, कैप्टिवेट, इकोनॉमिकल, एनकोड, और एक ले लीजिए एनविजन। एक तो पहला होमवर्क रहा, इनके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड क्लास पहचान करके हमें बताएंगे आप। फिर वही कल वाली समस्या फिर हमारे साथ शुरू हो गई। यही समस्या जो है ना मुझे पसंद नहीं। हाँ, हमें लगता है कि आगे आने वाली क्लासेस में ये समस्या मैं आपकी दूर कर दूंगा, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा काम करना पड़ जाएगा। काम में क्या है कि इसे हमें मिटाना है, मिटा देंगे तुम्हें जमीन से। वो मैंने बात बताई थी ना कि बदलाव एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब होता है ना तो सारी चीज़ें बदल जाती। बड़ी काम मतलब काम का कोट है, ठीक है। आप इसको गहराई से अगर आप समझे ना फिर तो क्या है, मज़ा ही आ जाएगा। टू खत्म, ठीक है। टू 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 टू, ये हो गया हमारा, हाँ ये, ठीक है। चलिए अब अगला होमवर्क हम कर लेते हैं। हमारे पास मतलब फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में कुछ सेंटेंस है, उनको हम लिख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आपको भरना है खाली स्थानों को, केवल वर्ब बना के भरना है, ठीक है। मतलब जो भी नाउन दिए होंगे उनसे आपको वर्ब बनाना है और सेंटेंस को भरना है, ताकि आपको पता चल जाए कि हम कहाँ कहाँ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस है, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डैश द स्टील इंडस्ट्री। यहाँ पे है वर्ड आपका नेशन, नेशन माने होता है राष्ट्र। अब इसे आपको वर्ब बनाना है। फिर है अगला, डॉक्टर्स हैड टू डैश द इंजर्ड, ठीक है, ये इंजर्ड पर्सन। यहाँ पे आपको हॉस्पिटल से वर्ब बनाना है। तीसरा है, द मेकअप आर्टिस्ट ट्राइड टू डैश फेस। ब्यूटी से बनाना है, ब्यूटी भी एक नाउन है, इसे आपको वर्ब बनाना है। चौथा ले लीजिए, दे प्लान टू डैश द सीक्रेट मैसेज, ठीक है। अब इसमें कोड वर्ब यूज करिए और सॉरी कोड नाउन यूज करिए और वर्ब बनाइए। अगला है 5, वी नीड। पिछले क्लास में मैंने
4 से डायरेक्ट 6 लिख दिया था, ठीक है। तो अभी मैं इसको सुधार रहा हूँ। वी नीड टू डैश दिस रोप, ठीक है। अब यहाँ पे लेंथ जो है एक वर्ड है, नाउन है, इसे आपको वर्ब बना के यहाँ पे ऐड करना है। अगला, हिज न्यू टाइटल, ठीक है, सीम्ड टू डैश ऑल हिज अचीवमेंट्स, ऑल हिज अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लिटिल वर्ड से आपको वर्ब बना के यूज करना है। आगे चलते हैं। नंबर 7 में क्या लिखें? द सोल्जर्स वर ऑर्डर टू डैश द ट्रेटर। ट्रेटर माने होता है गद्दार, ठीक है, जो गद्दारी करता है। जब हम लोग वर्ब से नाउन बना रहे होंगे तब ये सारी चीजें सीखेंगे। ट्रेटर, एक्टर, टीचर, एडुकेटर, ये सारी चीजें वहां सीखेंगे। अब यहाँ पे हेड से हमें वर्ब बनाना है। नंबर 8, द किंग डिसाइडेड टू डैश द लोयल सोल्जर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड से बनाना है। चलिए 9 नंबर, द वॉल, ठीक है, वॉज बिल्ट टू डैश द गार्डन। अब क्लोज से आपको CLOSE, क्लोज से आपको वर्ब बनाना है। द न्यू रूलर wanted to dash his किंगडम, ठीक है। अब यहाँ पे लार्ज से आपको वर्ब बनाना, ठीक है। तो ये 10 हैं। इनका क्या करिएगा, आप होमवर्क बनाइएगा और फटाक से ग्रुप में आप इसे भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आज का हमारे पास शानदार सा रूट वर्ड है, रूट वर्ड, ठीक है। इसको भी हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। बायो माने होता है लाइफ, लाइफ माने होता है जीवन, जीवन माने होता है जिंदगी, ठीक है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पहला वर्ड देखते हैं, बायो के साथ आपने बनाया लॉजी। आपको पता है लाइफ होता है, लॉजी माने होता है साइंस, साइंस माने विज्ञान, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं जीव, और इधर हम लिख सकते हैं विज्ञान। दूसरा बायो, और हम लिख देते हैं ग्राफी। अच्छा, एक बात आपको पता होगी, ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा है आपको। ग्राफ माने होता है राइट, माने लिखना, ठीक है। तो माने जो व्यक्ति के जीवन के बारे में लिखा जा रहा हो तो हम उसे क्या कहेंगे, जीवनी, है ना। बायोग्राफी माने जीवन को लिख रहे हैं आप, तो बायोग्राफी जीवनी। तीसरा ऑटो बायोग्राफी, आपको तो पता है, बायो माने जीवन, ग्राफी माने लिखना, जीवन को आप लिख रहे हैं यानी जीवनी, यानी कि जो जीवनी आप ऑटो में बैठ के लिखते हैं उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। नहीं, ये ऑटो माने होता है सेल्फ, स्वयं। ऑटो माने क्या होता है, सेल्फ या स्वयं। तो ऑटोबायोग्राफी माने स्वयं की जो जीवनी लिखी जाती है, तो हम इसको कह देते हैं आत्मकथा, ठीक है। जैसे मान लीजिए गांधी के बारे में, गांधी के पूरे जीवन के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो वो बायोग्राफी है, और गांधी जी खुद लिख रहे हैं तो ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि उन्होंने स्वयं लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। बायो
बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। अब चलिए, ये हो गया हमारा बायो माने जीवन, डिग्रेड, डिग्रेड माने होता है खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होना, धीरे धीरे खत्म होना। और ये होता है एबल माने योग्य, जो जीवन धीरे धीरे खत्म होने योग्य है उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। चलिए इसको हम बोल देते हैं जैव अपघटनीय, अपघटनीय यानी कि जो जीवन अपने आप माने जो चीज अपने आप खत्म हो रही हो उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लेकिन वहीं केले का छिलका वो बायोडिग्रेडेबल है। कैसे डिग्रेड हो रहा है, जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जीवन होता है, और वो जीवन केले के छिलकों को खाता है और अपनी ज़िंदगी में यूज़ करता है, तो धीरे धीरे हमारे केले के छिलके ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक को खाने वाले मतलब हमारे इन्वायरमेंट में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं, इसलिए हमारा प्लास्टिक जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। अगला 5, देखिए फिर वही गलती, यार मेरी नंबर जो है ना 1 2 3 मुझे ढंग से नहीं आता। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि जैसे जैसे बायो और उसमें हम जोड़ दें फ्यूल, माने बायो माने जीवन और फ्यूल माने ईंधन। तो कह रहा है कि जो ईंधन किसी जीवन से निकल के आया है उसे हम बोलेंगे जैव ईंधन, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हैं एथेनॉल, उसको हम बायोफ्यूल बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब छठा नंबर हम देखते हैं, छठा नंबर एक और देख लेते हैं, जैसे 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 हाँ, बायो डाइवर्सिटी, ठीक है। अब डाइवर्सिटी माने क्या होता है, विविधता, विविधता, विविधता माने विभिन्न तरह की चीजें, डाइवर्स, डाइवर्स है ना, विभिन्न तरह की चीजें हों। तो जब माने माने जो बायोस्फीयर है जहाँ जीवन है उनमें अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलती है, जैसे तितली है, मकड़ी है, आदमी है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। तो इसी को हम बोलते हैं जैव विविधता, विविधता, ठीक है। तो हमें लगता है ये रूट वर्ड भी आपका क्लियर हो गया। अब हम वापस आते हैं उस छोटी सी बात पर जिसको लेकर के आप ग्रुप में हो हल्ला मचा रहे हैं कि भैया क्या हो गया, बम फूट गया। तो चलिए उसकी जल्दी से उसका निपटारा कर देते हैं। जैसे एक एग्जांपल आपने बताया कि डेंजर, और उसमें हमें जोड़ना है ओ यू एस, तो हो तो जाना चाहिए ऐसे डेंजरस, लेकिन ये हो नहीं रहा, ऐसा कैसे हो रहा है। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है जैसे मैं लिखूं रन, रन, तो कहाँ स्ट्रेस पड़ रहा है, न पर, लिखिए रन, न, न पर स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला जो वोवेल है वो स्ट्रेसफुल है, लास्ट वाला जो वोवेल है वो स्ट्रेसफुल सॉरी कॉन्सोनेंट है, उस पे हमारा स्ट्रेस जा रहा है। अब एग्जांपल और देता हूं, जैसे मैं लिखूं कट, ठीक है, तो ट पे आ रहा है, ट क ट, ट पे आ रहा है, पुट तो पू ट पे आ रहा है। लेकिन 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 जब आप डेंजर लिखेंगे ना, डेंजर, तो यहाँ अर पे बात खत्म हो रही है, आप बोल के देखिए अर पे बात खत्म हो रही। तो यानी कि जब हम प्रोनाउंस कर रहे हैं तो इसको एक सिलेबल के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम उसको एक सिलेबल के रूप में मतलब एक साउंड के रूप में हम उसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कई बार इसी को कहते हैं आर बिहेव्स डिफरेंटली व्हेन प्रीसीडेड बाय वोवेल। कह रहा है कि आर जो है ना अलग तरीके से बिहेव करेगा जब उसके पहले कोई वोवेल साउंड आ रहा हो, ठीक है। तो उसी अलग बिहेव के बदौलत इसमें वो परिवर्तन है कि मतलब सीबीसी रूल कहता है कि सीबीसी रूल स्पष्ट बोलता है कि हमें जो है ना लास्ट वाले कॉन्सोनेंट पे स्ट्रेस चाहिए, अगर यहाँ स्ट्रेस नहीं है तो आप डबलिंग नहीं करेंगे। अच्छा, मैं इतनी डिटेल में इतनी बारीकी से चीज़ें अगर आपको वहाँ बता दिया रहता तो हमें लगता है कि पूरी की पूरी क्लास जो है ना ये समझाने में ख़त्म हो जाती कि हम स्ट्रेस कैसे डालते हैं और कहाँ डालते हैं, ठीक है। और इस प्रक्रिया को मतलब
जो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लेक्सिकोलॉजी। अब ये इतनी मुश्किल, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, हमारी खुद की अपने जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो खुद इतनी गलत है, मैं आपको क्या सिखाऊँगा, ठीक है? क्योंकि मतलब क्या बोलूँ कि अच्छा इस बारे में, इस पचड़े में चलने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम ठीक ढंग से प्रोनाउंस कर रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, कुछ शब्द को मतलब ढंग से प्रोनाउंस तो करना ही चाहिए, लेकिन केवल इसी पे हमें रिजिड होके नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसी बात होती तो दुनिया में इतने तरह की अंग्रेजी नहीं होती। कनाडा की अंग्रेजी कैनेडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, फ्रेंच, इंडियन, है ना? एशियन, साउथ ईस्ट एशियन, है ना? तो अलग-अलग जगहों की अंग्रेजी जो है ना, उनके बोलने के एक्सेंट जो है सब अलग-अलग होते हैं। तो हमें इस चक्कर में पड़ना ही नहीं है, इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। हम आपको एक मोटी-मोटी बात बताएँ कि ऐसा होता है, ताकि भविष्य में जब हम ऐसा कर पा रहे होंगे, जब हमें ऐसा दिख रहा होगा, जब मतलब होते हुए हमें रिज़ल्ट सामने होंगे, तो थोड़ा-सा उन बातों को हम ध्यान में रखेंगे, ठीक है? वो बातें हमारे ध्यान में चलेंगी। मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैं दूसरा आपका जो डाउट था उसको हल करते हैं। जैसे बायोलॉजी, आपने कहा कि बायोलॉजी में हम क्या जोड़ रहे हैं? CAL जोड़ रहे हैं, ठीक है? अब जब बायोलॉजी में CAL जोड़ रहे हैं, तो ये एक्चुअल में वैसे ही बन रहा है। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा कि अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट हो या Y के पहले वोवेल हो, तो अगर वोवेल हो तो ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कॉन्सोनेंट वाला चेंज हो जाएगा। तो यही Y I में बदल जाता है। बायोलॉजिकल, अगर आप रूल को एक बार के लिए ध्यान से देखे होंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाती हैं। चलिए अगला देखते हैं, हिस्ट्री। हिस्टोरी, ठीक है? और उसमें आपने CAL जोड़ा, तो फिर ये क्या है? सेम ही घटना है, ठीक है? सेम ही घटना है, इसीलिए ये भी क्या चेंज हो जाएगा? आई में, और ये हो जाएगा हिस्टोरिकल। अच्छा, कई बार आप हो सकता है कि मैंने थोड़ी-सी वहाँ मुझसे कोई लिखने में गलती हो गई हो, तो CAL के जगह पर हमने ICAL लिख दिया हो। लेकिन जब उस मतलब उस पार्टिकुलर स्लाइड में आप देखेंगे, तो हेडिंग में मैंने यही लिखा है, या तो ICAL ऐड होता है या CAL ऐड होता है। इन दोनों में से कोई भी ऐड हो सकता है, ठीक है? तो हमें लगता है ये छोटी-सी बात थी, आपको ये चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? फिर मिलते हैं अगले क्लास में। बने रहिए, थोड़ी-सी मुश्किल बातें हो रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन ये भी बातें खत्म होंगी, इन चीज़ों को भी हम सीखेंगे और नए दौर पे नई चीज़ों को सीखना हमारा जारी रहेगा, ठीक है? बाकी आप बने रहिए, फिर हम लोग मिलते हैं। कहाँ गया मेरा लल्ला? अबे आ जा भाई।